नमस्कार, मेरा नाम विष्णु और हेवनली हुड स्टोरीज़ में आप सबका स्वागत। हमारा पिछला वीडियो में हमने देसी गाय के बारे में बात किया और कुछ लोगों के अनुभव भी शेयर किया था और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट दिया है उस वीडियो में। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम देसी गाय के बारे में और बात करते हैं और आप सब लोग बिना स्किप करके वीडियो देखें। एक और बार आप सबको स्वागत। भारतीय स्थानीय गाय की नस्लें भारतीय संस्कृति के अनमोल उपहारों में से एक है। भारतीय स्थानीय नस्लें वास्तव में क्या हैं? क्या आपको पता है कि भारतीय स्थानीय नस्लों और अन्य गाय की नस्लों के बीच क्या फ़र्क होता है? यह अंतर हर किसी को पता होना ज़रूरी है। अगर हम आज भारत के दूध और दूध उत्पादों का सेवन का आंकड़ों को देखें, तो ये पता चलता है कि वो काफ़ी बड़ी संख्या है। पनीर, दही, घी या किसी अन्य दूध उत्पाद का सेवन करने वाले किसी भी व्यक्ति को निश्चित रूप से देसी नस्लों और देसी उत्पादों के अनूठे गुणों के बीच अंतर पता होना ज़रूरी है। देसी गाय भारत की संस्कृति, कृषि और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय देसी गायों की पैतृक और सांस्कृतिक जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। किसानों के लिए उन्होंने गोबर की खाद के माध्यम से, दूध के माध्यम से हमेशा सहायता की है। रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद सहित अनेक भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ गायों का महत्व बताते हैं। न केवल पर्यावरणीय या आर्थिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी गाय का मूल्य अपना शास्त्र विशेष रूप से दर्शाता है। हमारी संस्कृति, विरासत और जड़ों के माध्यम से भारतीय स्थानीय नस्लों या देसी नस्लों को उनके सींगों से पहचाना जा सकता है। उनके कुबड़ सूर्य की किरणों और खनिजों को अवशोषित करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय देसी गायों के दूध, मूत्र और गोबर के अनूठे गुणों में योगदान करते हैं। यही कारण है कि देसी गायों के दूध का रंग सुनहरा होता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसर्च के अनुसार भारत में देसी गायों की लगभग 40 नस्लें हैं, जिसमें अब कुछ लुप्त होने लगी है। आइए भारतीय देसी नस्लों के कुछ अनूठे गुणों पर नज़र डालते हैं। ये नस्लें विभिन्न जलवायु का सामना कर सकती हैं। उनकी त्वचा ढीली होती है, जिससे उन्हें पसीना आता है और बीमारियों के खिलाफ उच्च प्रतिरक्षा होती है। देसी गायों से हमें जो दूध मिलता है वह आवश्यक पोषण तत्वों के मामले में मानव के दूध के समान होता है, जो इसे आसानी से पचने योग्य बनाता है। देसी गाय के दूध में 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 24 प्रकार के एंजाइम और विटामिन की एक श्रृंखला होती है, जिसमें विटामिन ए, B12, डी और ई शामिल है, जो इसे अत्यधिक पौष्टिक संरचना प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने पर क्रॉस ब्रीडिंग के कारण अब शुद्ध देसी नस्ल की गायों को ढूंढना मुश्किल हो गया है। भारतीय देसी गायों के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि उनमें छठी इंद्री होती है। चरते समय वे अपने आसपास की गंध और अनुभूति कर सकती है, जिससे उन्हें पर्यावरण में सूक्ष्म पोषण तत्वों वाले पौधों का पता लगने में मदद मिलती है, जिससे उनका दूध और उप उत्पादन समृद्ध होते हैं। वे जो दूध देती है उसकी गुणवत्ता अन्य गायों की तुलना में बेहतर होती है, जो इसे मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक बनाता है। प्राचीन काल में गायों के साथ रहने वाले लोग अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और शारीरिक तंदुरुस्ती का आनंद लेते थे। गायों के आसपास रहने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रहते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जब मानव शरीर में ऊर्जा या प्राण कम हो जाता है, तो यह डिप्रेशन का कारण बन सकता है। लेकिन माना जाता है कि गायों की उपस्थिति से व्यक्ति के प्राण में वृद्धि होती है, जिससे मानसिक शक्ति बनाए रखने में मदद मिलती है। खुश गाय आसपास के लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित करती है। मनुष्यों
और गायों के शरीर का तापमान बहुत अलग होता है और कहा जाता है कि गायों की उपस्थिति शुद्ध करने वाली होती है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अक्सर गायों के आसपास रहने से राहत मिलती है। भारत में गायों की दो मुख्य नस्लें हैं। मिश्रित नस्लें जो आनुवंशिक रूप से संशोधित है, एचएफ और जर्सी गाय, और देसी नस्लें जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है। आनुवंशिक रूप से संशोधित नस्लों की तुलना में भारतीय नस्लों में अलग शारीरिक विशेषताएं होती है। वे अपने लंबे सींग, चार डिब्बे वाले विशेष पाचन तंत्र, लंबी पूंछ और बड़े कुबड़ के लिए जाने जाते हैं। इसके विपरीत आनुवंशिक रूप से संशोधित नस्लों में केवल 3 पाचन कक्ष होते हैं, जो एक उल्लेखनीय अंतर है। देसी नस्लों के दूध में 17 प्रकार के विटामिन, 2 प्रकार की शर्करा, ओमेगा 3 फैटी एसिड और A2 प्रोटीन होते हैं, जबकि आनुवंशिक रूप से संशोधित नस्लों के A1 दूध में ऐसे नहीं होता। A1 दूध में BCM7 होता है, जिससे लंबे समय तक सेवन करने के बाद मोटापे, उच्च रक्त शर्करा और उच्च रक्तचाप से जोड़ा गया है। संक्षेप में, देसी नस्लें मानव जाति के लिए एक उपहार है। ये गायें हमारी संस्कृति, प्रकृति और जलवायु से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। अगले वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे देसी नस्लों ने मानव चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को आकार दिया है। धन्यवाद।